कांग्रेस द्वारा कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। दिवंगत की जो तस्वीरें लगाई गई उनमें सबसे आगे भाजपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भाजपा के ही दो पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर की तस्वीरें पहले लगाई गई थी, जिसमें श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर तंज कसा है। माधवगंज क्षेत्र में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा के पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर के निवास पर भी शोक व्यक्त करने पहुंचे और इसके बाद कांग्रेस जिला कार्यालय पर कोरोना महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट सेवा भावी कार्यों के लिए सम्मानित किया और उनके साथ विदिशा विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता साथ रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम यदि बंद कर दी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा कभी जीत नहीं पाएंगे और शिवराज सिंह चौहान तो पूरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में पहले पार्क के लिए आवंटित की गई जगह को लीज पर देने के मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए पुलिस को रद्द करने की मांग की है और उन्होंने यह भी कहा है कि क्षेत्र की भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ भी लीज इसके पक्ष में नहीं है। महंगाई के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर डीजल पेट्रोल को अत्यधिक महंगा कर चुकी है। उन्होंने सरकार से भी उपाय अपनाने को कहा जिससे आम जनता के लिए प्रति लीटर 25 से 30 राहत मिल सकती है। उन्होंने यूपी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत ज्यादा होने के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल कम कीमतों में उपलब्ध हो रहा था। वहीं बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर भी उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। मसला बड़ा साधारण है। गोविंदपुरा स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के प्रयासों से। तो वहाँ के एंसिलरीज बनाने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट गोविंदपुरा की बनाई गई और उनके गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन की जो बिल्डिंग है उसके प्रांगण में 10,500 स्क्वायर फुट का एक उन्होंने पार्क बनाया है जिसको वही मेंटेन करते हैं और उस पार्क में जो भी वीआईपी जाता है वहाँ पे प्लांट लगवाया जाता है। मैंने भी वहाँ पौधा लगाया, बाबूलाल गौड़ जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन्होंने भी पौधा लगाया, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पौधा लगाया। अब वो 10,500 स्क्वायर फुट ज़मीन एक लघु उद्योग भारती को अलॉट कर दी गई 1 रुपये में। वहाँ के पूरे एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से कहा कि ये अलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिए। मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ गया, एसोसिएशन वालों से बातचीत होकर फिर वहाँ के कृष्णा गौड़ जी वहाँ की एमएलए हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ये दी जाए ज़मीन, लेकिन मैं क्या करूँ, इन्होंने दे दी ज़मीन। हमारे ससुर साहब बाबूलाल गौड़ जी का भी वहाँ पौधा लगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है हम लोग, मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगाया, मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन नहीं लिया। मैंने उनके दफ्तर में मैसेज छोड़ा कि हमारा एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, आप हमें समय दे दीजिए। मैंने उद्योग मंत्री जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। फिर विवेक पोरवाल इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी, उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार जरूर करेंगे, काफ़ी इसमें विवाद है। हमने कहा ठीक है तो रुकवा दीजिए, कल शिलान्यास ना हो। शिलान्यास के लिए विश्वास सारंग जी ने, उनको बड़ा शौक़ है आजकल शिलान्यास आदि करने का और बड़े बड़े पोस्टर में अपनी चित्र लगाने का, तो उन्होंने कृष्णा गौड़ को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर गए कि आप इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए शिलान्यास को। अब पुलिस ने हमको जाने नहीं दिया। हम तो वहाँ से जाके उनसे अनुरोध ही करते कि आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो हमने कहा हम जाएंगे जरूर, हमारा हक है, संविधान अधिकार है, उस पर आभारी हैं। और मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जब कोरोना काल में जब प्रशासन की नाकामी हुई थी, जनता त्राही कर रही। सीएल गोयल साहब का साहब बड़ा योगदान है। सीएल गोयल साहब, इसके साथ ही साहब बेतवा उत्थान समिति
बांटने का कार्य कोरोना काल से जारी है और एक मिनट पकड़ लेना। नियमित 100 लोगों को जो है खाना गुलशन प्रबंधन। हाँ सर हाथ डाले। यस इसके बाद मैं ऑक्सीजन से खड़ा कर दिया। इसके बाद मैं डॉक्टर मेहताब सिंह यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आए। सिंह जी ठाकुर साहब, डॉक्टर साहब मनोज कपूर साहब, आप सब लोगों के सहयोग से जिला कांग्रेस के माध्यम से आदरणीय देवेंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौर, कोरोना काल में लोगों को कम से कम रोज खाना खिलाया गया। इसके साथ हमारे एक और युवा साथी हैं भाई अजय कटारे जी। अजय कटारे जी भी भोपाल थे उस समय। अजय कटारे जी और देवेंद्र राठौर जी ने मैं मेरे कांग्रेस सुजीत देवलिया जी साहब व्यक्तिगत रूप से राशन जो है वो घरों। सुजीत देवलिया, सागर मोतियानी, एक हमारे पूर्व पार्षद है साहब खिलान सिंह साहब। खिलान भाई इधर, खिलान भाई, खिलान भाई, खिलान, अरे खिलान भाई बाद में करना है। आदरणीय राजा साहब आनंद भाई, अरे हाँ हजाना की लगाई। देखिए बात यह है, मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर। आपदा में अवसर ढूंढकर उन्होंने जो पेट्रोल डीजल पर 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर और डीजल पे 3.25 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 33 रुपये और 32.5 रुपये कर दी। आज ये जी वही सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी सन 2014 में यूपीए सरकार कांग्रेस सरकार के पर ले आए तो 25 रुपये लीटर तो पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे और कम से कम 30 रुपये लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा विरोध करती है, लेकिन हम लोग विधानसभा में, राज्यसभा, लोकसभा, संसद में और सड़क पर हमारा पूरा विरोध है और पूरी तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में अमीर अमीर हो गया, उनकी संपत्ति बढ़ गई, गरीब गरीब हो गया, लोगों को रोजगार खत्म हो गया, लोगों को भूखों मरने की स्थिति आ गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, तेल सब महंगे होते जा रहे हैं। तो ये संकट काल है और इसमें पूरे तरीके से केंद्र सरकार विफल रही है। अब कुकिंग गैस की भी टंकी जहाँ उज्ज्वला करते थे, आज 900 के ऊपर चली गई है, सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है हर तरह से। और आजकल तो बिजली का हाल आप देख रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में बिजली के बिल 100-150 रुपये आ जाते थे, आज वही बिजली के बिल 1000, 1200, 1500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं और बिजली के बिल काटने जा रहे हैं, बिजली काटी जा रही है। यही शिवराज सिंह चौहान जी ने जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो खड़े होकर कहा था, विदिशा में किया था बंटनाथ आंदोलन, हाँ उन्होंने कहा था विदिशा में, मैंने उसको अपने ट्विटर पे डाला है कि चिंता मत करो, बढ़े हुए दाम मत दो और अगर बिजली कटती तो मैं तुम्हारे आगे कनेक्शन काटूंगा। तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, हम लोग कांग्रेस पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। हम अपील करेंगे लोगों से कि वे जो कमलनाथ जी की सरकार के, कांग्रेस की सरकार के समय जो दरें थीं उसी पर वो पेमेंट करें और अगर बिजली कटती है तो शिवराज सिंह जी उर्फ मामा उर्फ मामू को कहिए कि वो आके हमारी बिजली जोड़े। सर एक सवाल था। कैनन न्यूज़ के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।